जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले से बोल रही हूँ। मैं एक वर्किंग लेडी हूँ। मैं यहाँ के एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती हूँ और मैं पिछले 12 सालों से यहीं पे जॉब कर रही हूँ। मैं अपनी मैं अपने शुक्राने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने बच्ची के इलाज के सिलसिले में पहली बार गुरुजी के बारे में जानी जब दिल्ली मैं उसके एम्स में उसके इलाज के लिए गई थी। तो वहीं एक कैब वाले भैया की गाड़ी में मैंने वीडियो चलते देखा और वहीं से मैंने गुरुजी के बारे में मुझे जानकारी मिली। तो ये शुक्राना सत्संग में ये जर्नी मैं बहुत सारे सत्संग में बता चुकी हूँ। तो ये आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मेरे एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार के लिए है, जिनके लिए मैंने अरदास लगा रखी थी। मेरे बड़े मामा जी जो हैं वो दिल्ली पुलिस में एसीपी हैं और हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। तो वो बिहार आ रहे थे और उनकी गाड़ी जो ऑफिस में मतलब उनकी एसी में टिकट थी, लेकिन ट्रेन में, लेकिन उनके ऑफिस में आग लग गई और कुछ प्रॉब्लम्स हो गए जिसके कारण वो ड्यू डेट को नहीं आ पाए और बाद में उनको वो टिकट कैंसिल करानी पड़ी। और 2 दिन बाद जब वो आए तो वो किसी भी तरीके से उनको टिकट नहीं मिली। मेरे मामा जी और मामी जी और उनका छोटा बेटा, ये तीनों आ रहे थे ट्रेन से, स्लीपर से ही आ रहे थे। तो अचानक से मेरे मामा जी को मतलब कुछ समस्या हो गई। शाम को 8:30-9 बजे के करीब मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया और उनने बताया कि मामा जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। अचानक से वो ट्रेन में आ रहे थे तो और उसके बाद और मौसी जी से बात करने पे पता चला कि उनको शायद सन स्ट्रोक हो गया, लू बहुत तेज़ लग गई थी। उसके अलावा क्या हुआ कि लू के बाद लगने के बाद उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इन सब के कारण वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे और लेकिन इस कारण से उन्हें जाना तो पटना था, लेकिन बीच में ही बक्सर में ही उन्हें उतारना पड़ा और फिर हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ। वो आईसीयू में एडमिट करना पड़ा उनको। उनकी इंटेंसिव ट्रीटमेंट शुरू हुई। उनके जो रिलेटिव्स हैं वो आसपास जो मतलब बहुत अच्छे पोस्ट पे ही हैं वो लोग सब, उन लोगों ने फ़ोन पे ही अरेंजमेंट कर दिया उनका और ट्रीटमेंट शुरू हो गया। 2-3 घंटे बाद वो आए, नहीं तो अकेले मामी जी और उनका छोटा बेटा नए शहर में उनके लिए बहुत दिक्कत होती, क्योंकि वो पिछले 30 सालों से दिल्ली में ही रह रहे हैं। तो इस तरीके से उनका इलाज शुरू हुआ। हम लोग बहुत परेशान हो गए कि बहुत तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी उनको जल्द से जल्द ठीक कर दें, क्योंकि अभी उनके दोनों बेटे भी अभी सेटल नहीं हैं और बेटी की भी शादी करनी है, फैमिली अस्त व्यस्त है। तो मैंने इस तरीके से अरदास की और गुरुजी ने 1 घंटे बाद ही, जैसे मैंने मोबाइल में देखा तो फेसबुक में ही मैं देखती हूँ सत्संग, तो उसमें ये मैसेज आ रहा था कि जा कुड़िए मैंने तेरे करीबी की ज़िंदगी बख्श दी।
ज़िंदगी ब्लेस कर दी। तो इस तरीके से फिर बाद में बात करने से पता चला कि मामा जी की धीरे धीरे सुधार हुई और अगले ही दिन यानी कि आज को डिस्चार्ज कर दिया गया। वो पटना पहुंचने वाले हैं और सैटरडे को उनकी रिटर्न फ़्लाइट है। तो उनकी मतलब हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई और गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और आगे भी उनको जल्दी से जल्दी पूरी तरीके से गुरुजी ठीक करेंगे, ऐसी मेरी उनसे अरदास है। इसलिए गुरुजी को मेरे मामा जी की तबीयत पूरी ठीक करने के लिए और उनके साथ रहने के लिए और मेरी अरदास सुनने के लिए मैं उनका शुक्राना करना चाहूँगी। इसी तरीके से आप मेरे सारे परिवार वालों के और सारी संगत जी के अंग संग रहें गुरुजी और उनको ब्लेस करें। इसके लिए और आपकी ब्लेसिंग सब पे बनी रहे, हम लोगों पे भी बनी रहे। इसके लिए और आप हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ना हम लोगों का गुरुजी, क्योंकि जैसा कही है कि 90% तो आप कष्ट ऐसे ही काट देते हो, 10% भुगतने पड़ते, वो भी आप साथ रह के वो कष्टों को उनसे पार लगाते हो। तो गुरुजी मेरी आपसे अरदास है कि जल्दी से जल्दी आप मुझे, मेरी मम्मी को, मेरे हस्बैंड अंकल जी और बच्चों को जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर बुलाएं और जैसे ही मेरी अरदास पूरी होगी मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूंगी। और भी मैंने 2 अरदास गुरुजी से लगा रखी है अपने बच्ची और अपने जॉब ट्रांसफ़र से संबंधित। जैसे ही वो दोनों पूरी होंगी मैं आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से गुरु जी बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, तू तेनू समझ नहीं आंदी, शुक्राना कर। आज मैं गुरु जी के आगे बैठ के अपने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, मुझे जो मेरे से गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु संगत जी, मैं गुरुजी से वैसे बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही भोले बाबा को मानती हूँ। लेकिन फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई मेरी पढ़ाई में, और बस बड़े होते होते ध्यान थोड़ा जैसे भगवान की तरफ से हट जाता है, उस तरीके से हुआ। लेकिन अब मैं कुछ सालों से गुरुजी के साथ जुड़ गई हूँ। गुरुजी ने अपने साथ मुझे जोड़ रखा है, लेकिन बस कभी कभी ध्यान वो हो जाता है, कभी किधर बच्चों के साथ अपनी लाइफ में कभी नहीं कर पाते। लेकिन गुरुजी मेरी छोटी छोटी बातें सुनते हैं और हर इच्छा पूरी करते हैं मेरे गुरुजी। मुझे अपने गुरुजी पे बहुत 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 ज़्यादा विश्वास है। मैं अपने गुरुजी पे बहुत विश्वास करती हूँ। मैंने अपने आप को गुरुजी के आगे पूरी तरीके से सरेंडर कर रखा है। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे हर छोटी छोटी बात बोलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उन्हें बताती हूँ, और वो मुझे अपनी हर बात समझाते भी हैं कि तूने ये बोला बेटा, तूने ये बोला, तो मेरे को साथ के साथ आंसर भी मिल जाते हैं उनसे। तो गुरुजी से मेरी छोटी बेटी है, वो पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी ये पता नहीं कैसे पढ़ेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। पर गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरी बच्ची के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा। जब मेरी बच्ची के एग्ज़ाम चल रहे थे तो हमारे घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई, मेरी मामी जी की डेथ हो गई, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। लेकिन फिर भी मेरी बच्ची ने पढ़ाई करी। गुरुजी ने हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद बनाया, ब्लेसिंग दी हमारे को। गुरुजी ने मेरी बच्ची के 80% मार्क्स आए। भले ही वो अभी छोटी क्लास में है, 3rd में है, अब वो 4th में आई है, लेकिन गुरुजी ने इतना साथ दिया बच्ची का कि उसके 80% नंबर आए, जिस हिसाब से मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो कर सकती है, क्योंकि वो अभी इतना पढ़ नहीं पाती। उसे हिंदी भी नहीं आती अच्छे से पढ़नी, उसे इंग्लिश भी नहीं आती अच्छे से पढ़नी। लेकिन फिर भी संगत जी, हमारे गुरुजी हमारे पे अपनी बहुत कृपा देखते हैं, हमको बहुत ब्लेसिंग देते हैं। जो हम कहते हैं हमारी
सब सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं संगत जी एक और सत्संग छोटा सा शेयर करना चाहूँगी कि ना गुरु, मेरी बड़ी बेटी को स्किन प्रॉब्लम है, लेकिन बचपन से ही उसके छाले निकलते हैं, उसको स्किन में मतलब बहुत, अब डॉक्टर की भाषा में बोलें तो सोराइसिस कहा जाता है शायद उसको, प्रॉब्लम को, लेकिन मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, मेरी बच्ची को बहुत बहुत फ़र्क है। समझ लो संगत जी के 90% फ़र्क है उसको 100 में से। बाकी गुरुजी की कृपा रही तो 10% गुरुजी वो भी ख़त्म कर देंगे उसकी प्रॉब्लम्स। अब मेरी बच्ची पहले से बहुत 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 सही है। तो मैं संगत जी यहीं पे अपना सत्संग, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं अपनी क्या कहते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग वो करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। हाँ गुरु जी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुम्हें पूरे परिवार के साथ बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तो तैयारी कर ले। तो संगत जी वो टाइम आ ही गया। मैं और मेरा पूरा परिवार 14 जून को बड़े मंदिर के लिए गए। हमने बस बुक की हुई थी, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हम अगले दिन सुबह दिल्ली में पहुंच गए। वहाँ हम एक गुरुद्वारे में ठहरे और हमने स्नान वगैरह करके गुरुद्वारे में माथा टेका और लंगर प्रसाद किया। क्योंकि संगत जी आप जानते हैं कि बड़ा मंदिर शाम को खुलता है। संगत जी हम 3 बजे के करीब वहाँ से निकल पड़े बड़े मंदिर के लिए। संगत जी बड़े मंदिर पहुँचकर हमने जल प्रसाद लिया। सेवादार ने हमें आगे बढ़ने को कहा और मैंने गुरु जी के समाधि के दर्शन किए। मंदिर का ऑरा बहुत अच्छा था। फिर गणेश जी और शंकर जी की मूर्ति के दर्शन किए। संगत जी मुझे गुरु जी की प्रेजेंस फील हो रही थी। हल्की हल्की गुलाबों की खुशबू आ रही थी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी फिर सेवादार ने हमें बाहर बिठा दिया। फिर हमें वहाँ चाय प्रसाद मिली और मैंने उसे पूरा पिया। बाद में एक सेवादार आया और उसने बोला जो बैठना चाहता है वो बैठे और जिसने लंगर प्रसाद करना है और दर्शन करने हैं वो आगे आ जाए। संगत जी मैंने तो सुना था कि गुरु जी के लंगर प्रसाद के बहुत मायने हैं, तो मैं और मेरा बेटा उठकर लंगर हाल में बैठ गए। संगत जी वहाँ 4 संगत में हमें थाली शेयर करी गई। मेरे सामने ही गुरु जी का प्यारा सा स्वरूप दीवार पर लगा हुआ था। मैंने बोला जय गुरु जी। संगत जी लंगर प्रसाद में मिक्स सब्जी, दाल, चपाती, कड़ा प्रसाद और चटनी थी। लंगर प्रसाद बहुत ही टेस्टी था। मैंने बहुत चाव से खाया, ग्रहण किया। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मंदिर के बाहर जब हम लंगर प्रसाद करके निकले तभी एक प्यारी सी बटरफ्लाई मेरे सामने से गुजरी। गुरु जी का दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जहाँ बाहर टोकन मिलता है वहाँ से मुझे गुरु जी का स्वरूप भी मिला, शिव जी के साथ वाला। मैं बहुत खुश हुआ। संगत जी मेरी आंटी को भी वही स्वरूप मिला।
संगत जी, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना, हमें अपने दर्शन देने के लिए शुक्राना। संगत जी, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेगी उसके परिवार पर भी गुरु जी की ऐसी ही ब्लेसिंग बनी रहे। अब संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।